नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और खबरें बहुत सारी है, लेकिन आपके पास वक्त बहुत कम है और इसीलिए इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। खबर फटाफट के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को किया संबोधित। लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई। बोली, सभी सांसद मतदाताओं का भरोसा जीत कर आए हैं। देश सेवा और जनसेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने मोदी सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। राष्ट्रपति का सदन में बयान। सीएए पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सीएए के जरिए अनेक पीड़ित परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। सरकार हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रही है, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सीएम योगी की यूपी 112 को सौगात, ट्रैफिक पुलिस को सौंपे एसी हेलमेट। कार्यक्रम में बोले, पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में भूमिका निभाई है। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर ओवैसी के खिलाफ शिकायत, सदस्यता खत्म करने की रखी मांग। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा, बीजेपी को जो करना है करने दो। मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। ये खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह। भूख हड़ताल के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात कराया गया था भर्ती। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार के कहने पर सीबीआई के लोग लगातार लोगों को फंसाते हैं, जिनसे बीजेपी को खतरा है। भारत रत्न और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में कराया गया था भर्ती, अभी डिस्चार्ज मिला। 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हो राहुल गांधी। मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। सैम पित्रोदा को फिर बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के बीच बयानों पर विवाद के बाद छोड़ा था पद। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा, केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ये आपातकाल से भी ऊपर तानाशाही है और हम लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा, लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो है अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में एमसीजी के लिए ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने करुणापुरम क्षेत्र में अवैध शराब त्रासदी के पीड़ित परिवार वालों से की मुलाकात। दिल्ली में गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली राहत, राजधानी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नशा मुक्ति के खिलाफ चलाया गया अभियान। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शराब त्रासदी के विरोध में भूख हड़ताल पर एआईएडीएमके के नेता। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सुप्रिया श्रीनेत ने जताई खुशी, कहा, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं। अब सत्ता पक्ष को सावधान रहकर नीति बनानी पड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुलाई बैठक। एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा के सभी नेताओं के साथ बनी रणनीति। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और सभी एकजुट होकर लड़ेंगे। मॉनसून की शुरुआत के साथ पिछले 24 घंटों के भीतर नेपाल के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की हुई घटना। त्रासदी में कम से कम 14 लोगों की मौत।
उज्जैन में धर्म संसद में संत समाज ने किया कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार। 7 दिन में नहीं मांगी माफी तो कार्यक्रम का विरोध करेंगे संत। दंतेवाड़ा में 17 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें से 5 इनामी नक्सली जो कई वारदातों में थे शामिल। देवभूमि द्वारका एसओजी ने नवदरा सीमा क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए की लगभग 42 किलोग्राम मादक हशीश के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स में दर्ज किया केस। जम्मू के डोडा जिले के गंदोह भद्रवाह सेक्टर में चल रहे संयुक्त अभियान में सेना ने 2 और आतंकियों को किया ढेर। कब्जे से हथियार और गोला बारूद किया बरामद। असम के कार्बी आंगलोंग में रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप किया गया दर्ज। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक और झटका देते हुए बेंगलुरु की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करी। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कें, गलियां और अस्पताल सब हुए लबालब। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी रहे मौजूद। बैठक के बाद रखा गया डिनर। नए मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के सांसदों की बैठक पर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, जब भी लोकसभा का सत्र होता है तो हम संसदीय दल की बैठक करते हैं जिसमें अनौपचारिक तौर पर सभी चर्चाएं होती हैं। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की लेट लतीफी पर मोहन सरकार सख्त। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश सरकार का बजट। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। फरवरी में पास हुआ था 4 माह का अंतरिम बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। भोपाल में एक बार फिर मोहन सरकार लेगी कर्ज। 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। फ्रीबीस योजनाओं के कारण सरकार के बजट पर पड़ रहा है भार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम किया आयोजित। लोगों की सुनी समस्या, सभी की परेशानी का हल करने का दिया आश्वासन। जनदर्शन को लेकर सीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है। ईश्वर ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुझे निमित्त बनाया है। ये जनदर्शन संकल्प है समाधान का। सीएम साय ने जनदर्शन कार्यक्रम को लेकर किया एक्स पर पोस्ट। दिव्यांग बच्ची के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, निवास में आई प्यारी बिटिया को व्हीलचेयर वितरित किया। बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतोष हुआ। गौ तस्करी को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। बोले, आरोपियों पर होगी बड़ी से बड़ी कार्रवाई। साथ ही ये भी तय करेंगे कि कब कब परिवहन होना हो चाहिए और परिवहन गाड़ी पर बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की सलाह। कहा, एनटीए को भंग करने का समय आ गया है। एनएलयू द्वारा क्लैट की परीक्षा का दिया उदाहरण। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर लिखा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र। विधानसभा सत्र से पहले सरकार पूरी करे चुनावी घोषणा। 1 जुलाई से पहले किसानों को गेहूं का 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी समय पर नहीं पहुंचे पन्ना कलेक्ट्रेट में अधिकारी कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के द्वारा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय किया गया था निर्धारित। ग्वालियर में पुलिस पर कुत्ते छोड़ने वाले बदमाश का निकाला जुलूस। आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने कैंसर पहाड़ी से किया गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस कर्मी से भी आरोपी ने की थी मारपीट। जिला पांडुना में निजी स्कूल की फिर चली मनमानी। बच्चों से वसूली जा रही मोटी फीस। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। फीस में बढ़ोतरी को लेकर एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन। 29 जून को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक। रिपोर्ट के बाद आला कमान लेगा एक्शन। बैठक में सभी लोकसभा प्रत्याशी होंगे शामिल। हारे हुए प्रत्याशी से होगी 1-to-1 चर्चा। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा। ट्रेन में बढ़ेंगे जनरल और स्लीपर के डिब्बे। हर दिन लगभग 14,000 से अधिक यात्रियों को होगा फायदा।
नर्सिंग फर्जीवाड़े में 50 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। फर्जी 66 कॉलेजेस को मान्यता देने पर अफसरों के निलंबन की तैयारी। अपात्र कॉलेजेस का निरीक्षण करने वाले 111 में से 90 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी। मॉनसून मौसम में बीमारियों के लिए जेपी हॉस्पिटल में बढ़ाए 2 नए काउंटर। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर फोकस। 6 काउंटर में बुजुर्ग दिव्यांग मरीजों के लिए अलग से होगी व्यवस्था। बैतूल में किसान मक्के के बीज से झेल रहे बड़ा नुकसान। निजी कंपनियों के बांटे गए बीज पाए गए अमानक और घटिया। किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत। मामले की जांच में 2 अधिकारियों की पाई गई लापरवाही। कलेक्टर ने दिया निलंबन का आदेश। गरियाबंद के देवभोग में रेत माफियाओं की दबंगई का मामला आया सामने। लोगों को रोकने वाला माफिया खुद रेत का अवैध परिवहन कर कई जगह भंडारण किया। ग्रामीणों ने की स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत। पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापित किए गए गांव वासियों को अब तक नहीं मिली है रहने की कोई जमीन। वन राजस्व सीमा विवाद के कारण 20 सालों से भटक रहा विस्थापित परिवार। सैकड़ों लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक को सौंपा ज्ञापन। पुरानी जमीन उठाने की मांग रखी। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू। आगामी 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश के आसार। बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश। इंदौर में जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे। पहले के तहत इस एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। गौरेला नगर पालिका में सीएमओ के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष कन्हैया राठौर के द्वारा फोन पर ताबड़तोड़ गालियां और धमकी दिए जाने का मामला आया सामने। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमपी में महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए बनेगी नीति। 27 और 28 जून को राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। निर्मला भूरिया समेत 45 से ज्यादा विभागों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। उच्च शिक्षा, कौशल विकास जैसे विषयों पर होगी समूह चर्चा। मंडला में रेलवे का एसएससी रिश्वत लेते गिरफ्तार। रेलवे के ठेकेदार ओम प्रकाश सोनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। 13 लाख रुपए के बिलों के भुगतान के एवज में अधिकारी मांग रहा था 3% रिश्वत। सीबीआई जांच में जुटी। खरमेर नदी पर पुल के निर्माण के लिए नदी के अंदर की गई हेवी ब्लास्टिंग। नदी के अंदर लगा मलबे का ढेर। मलबा नहीं हटाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। जिम्मेदार नहीं दिखा रहे कोई गंभीरता। निवाड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन लोग झुलसे। 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी भी बिजली की चपेट में आए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने खुद को मारी गोली। खतरे से बाहर बताई जा रही है जवान की हालत। ड्यूटी के वक्त जवान ने खुद को मारी गोली। रामपुरम के कैंप में तैनात है जवान। डिंडोरी जिले में एक बार फिर सरकारी राशन की हेराफेरी। राशन की दुकान पर ग्राहकों को नहीं मिल रहा राशन। राशन बांटने वाले जिम्मेदारों ने गरीबों के हक पर लगाई सेंध। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेहतर इलाज के लिए एसएएफ के हेड कांस्टेबल को जबलपुर से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना से लाया गया भोपाल। इलाज के दौरान हुई मौत। अनूपपुर जिले में गौशाला की हालत चिंताजनक। प्रशासन की लापरवाही के कारण गौशाला में गायों की हो रही मौतें। साथ ही बिना पंचनामा कराए गायों के शवों को खुले में फेंका जा रहा। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ हुई बारिश। देर रात मौसम ने ली करवट। हुई झमाझम बारिश। लोगों को तेज उमस से मिली राहत। अगले 3 दिन एमपी में तेज बारिश का अलर्ट। सूरजपुर में बाइक और टैंकर वाहन में हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। अंबिकापुर बनारस मार्ग के दूरती के पास की घटना। धार के भोजशाला में एएसआई टीम के सर्वे का आज 98वां दिन। सर्वे टीम ने 9 से 10 घंटे किया सर्वे का काम। खुदाई में मिले कई अवशेष के टुकड़े। दोनों पक्षों के सामने एएसआई कर रही है सर्वे का काम। मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई को मनाया जाएगा दीक्षांत समारोह। निजी और सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति को निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश। राजनांदगांव में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक हुए शामिल। बीती रात बंगुरसिया में हाथी ने मचाया जमकर उत्पात।
रात में हाथी ने गांव में घुसकर तोड़े मकान। भरझरिया पारा निवासी घुराऊ लकड़ा के घर रखे धान और महुआ को पहुंचाया नुकसान। मशाल जलाकर और हो हल्ला कर ग्रामीणों ने भगाया हाथी को। पेड़ों को बचाने के लिए नगर निगम पर जनहित पार्टी ने किया प्रदर्शन। निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मोजी लाइन के पेड़ों का दिया जाएगा पंचनामा। मुरैना में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। वार्ड नंबर 47 में जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे वार्ड वासियों को नाली बनाने का दिया आश्वासन। वासियों ने कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अधिकारी नहीं जाएंगे। लाहौर के दबोह थाना अंतर्गत वार्ड 13 में नशे में धुत होकर पति ने चाकुओं से गोद कर की पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी पति। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बड़वानी के रेवा सर्कल से बदमाशों ने चुराया लाखों रुपए की कीमत का ट्रक। ग्रामीणों ने दौड़ाकर चोरों को पकड़ा। चोरों को किया गया पुलिस के हवाले। झाबुआ जिले में मानसून की बारिश शुरू। नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर गहरे पानी में डूबा। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। भोपाल में सड़कों के दोनों ओर लगेंगे पौधे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंजीनियर को जारी किए निर्देश। सरकारी दफ्तरों पर भी की जाएगी पौधारोपण की व्यवस्था। मुरैना में लोगों ने कीचड़ में किया धरना प्रदर्शन। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। लंबे समय से कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं लोग। अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं रहवासी। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया। 9 विकेट से दी शिकस्त। वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार पहुंची दक्षिण अफ्रीका। पाकिस्तान में गर्मी से 6 दिन में 568 की मौत। हीट स्ट्रोक से 267 लोग अस्पताल में भर्ती। सड़कों पर पड़ी लाशें। मुर्दाघर में शव रखने की जगह नहीं। पन्नू केस में अमेरिका ने फिर दिखाई चालबाजी। बोला भारत सरकार के सामने उठाया मुद्दा। जांच समिति की मांगी रिपोर्ट। कहा हम मामले में जवाबदेही चाहते हैं। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो के चीफ बनेंगे मार्क रूट। यूक्रेन जंग के बीच बिना चुनौती के हेड बने नीदरलैंड्स पीएम। रूस को रोकना बड़ा चैलेंज। नेपाली धर्मगुरु नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार। 12 साल की हो सकती है जेल। तपस्या भंग करने पर करते थे मारपीट। अमेरिका में भारतवंशी कपल को 11 साल की हुई जेल। रिश्तेदार को पढ़ाई के बहाने लाए थे यूएस। पासपोर्ट छीना, जबरदस्ती काम करवाया, हत्या की भी दी धमकी। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 AD। थिएटर्स में उमड़ी लोगों की भीड़। फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण आए नजर। अर्जुन के बर्थडे पार्टी में मलाइका के ना होने पर ब्रेकअप की खबरें हुई तेज। बर्थडे पार्टी में बहन अंशुला, वरुण धवन, संजय कपूर सहित परिवार और करीबी दोस्त हुए शामिल। एक्टर नागार्जुन के बाद धनुष के बॉडीगार्ड ने मुंबई बीच पर फैन को दिया धक्का। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे बॉयकॉट ट्रेंड फॉलो। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।